विश्व का नंबर 1 जैन आध्यात्मिक संगठन। जैन धर्म के अनेक मंत्रों पर रिसर्च, प्रभावशाली अनेकों आचार्य भगवंतों का समय समय पर मार्गदर्शन। 5 साल के अल्पकाल में YouTube पर 1000 से ज्यादा जैन ज्योतिष वास्तु एवं हीलिंग पद्धति के सरल वीडियो। फेसबुक पर 1 लाख से ज्यादा परिवारों द्वारा प्रतिदिन जैन धर्म के तत्व ज्ञान अभ्यास। विभिन्न विषयों पर सिखाने वाली अनेक संस्थाएं हैं, लेकिन अनुभव कराने वाली एकमात्र संस्था जैन अनुष्ठान के साथ आज ही जुड़कर आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक समस्या का समाधान पाएं। वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी से भक्तामर हीलिंग कोर्स सीखें एवं जीवन में खुशहाली लाएं। श्री निकुंज गुरुजी की दिव्य ऊर्जा से भक्तिमय जीवन बनाएं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। संपर्क सूत्र 8004566677 9427395116। सोशल मीडिया पर 35 लाख से ज्यादा लोगों ने हमारी वीडियो देखी है और जीवन में खुशहाली प्राप्त की है, तो फिर देर किस बात की। आज ही जुड़े जैन अनुष्ठान से। शुभारंभ करते हैं। सभी लोग कमेंट के अंदर अपना नाम लिख दीजिए। जो भी लोग क्लास में आए हैं, पानी का ग्लास भर लीजिए और बहुत ही भक्ति भावना के साथ में आज की हम दिव्य साधना का शुभारंभ करते हैं। सभी लोग वीडियो अपना ऑन कर देंगे। आज से पूरी तरह से 19 तारीख तक सभी लोगों को मुनीश्वर स्वामी जी भगवान के महामंत्र, शनिदेव के महामंत्र का मंगलकारी हीलिंग, तो खास करके आपका नाम और आपकी जो जन्म राशि है वो कमेंट के अंदर जरूर डालें, जिससे हमें पता चल सके कि आपकी राशि कौन सी है और आपको कौन से मंत्र का हीलिंग, कौन से भगवान के मंत्र का हीलिंग आपको विशेष विशेष लाभदायी रहेगा। भावना जी बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब अनुमोदना। सभी लोग फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को उन सभी लोगों के तक पहुंचा दीजिए कि जिनको अभी भी मुनीश्वर स्वामी जी भगवान या शनिदेव की साधना की जरूरत है, जो अपने जीवन को पूरी तरह से सफलता के आयाम तक पहुंचा सकते हैं। प्रतिमा जी गांधी, उषा जी गाला, आप सभी का फेसबुक के माध्यम से भी जो जुड़े हैं और जूम के माध्यम से भी जो भी आराधना साधना कर रहे हैं, उन सभी का बहुत 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 कोटि कोटि प्रणाम। हम आज पूरी तरह से सिंबल्स की आराधना, पूरी तरह से जो है कैसे हम हमारा गुड लक, कैसे हम हमारा भविष्य। देखो भावना जी, नाम भावना जी और राशि गुरुश्री के बहुत बढ़िया, खूब खूब धन्यवाद। तो आपका नाम और आपकी राशि प्रॉपर लिखे, जिससे हम आपको तीर्थंकर भगवंतों का जो हीलिंग है और आज का मुख्य जो हमारा विषय है, 3 दिन तक चलने वाला ये पवित्र साधना के अंदर शनि दोष का कैसे निवारण करें। यदि आपकी पत्रिका के अंदर शनि दोष है और आप लंबे समय से दवाइयों में हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, लंबे समय में आपकी जो है बॉडी की फिटनेस नहीं है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, और आप यदि चाहते हो कि हमें पूरी तरह से जीवन के अंदर खूब आगे बढ़ना है, तो खास 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 मुनीश्वर स्वामी जी भगवान की आराधना, मुनीश्वर स्वामी जी भगवान की अष्टप्रकारी पूजा बेहद लाभ दे सकती है। दोनों हाथ जोड़ते हुए पानी का ग्लास आप लोग अभी हाथ में रख दीजिए, वहां पर आपके सामने रख दीजिए। आदिनाथ परमात्मा का ध्यान करते हुए आइए हम सभी लोग पूरी तरह से विशिष्ट साधना का शुभारंभ करते हैं। नमो रियंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयनियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सपसाउणम, एसो वंदन मुकारो सब पाप प्रणाशनो, मंगलाणम च सव्येसी परमं वै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्रादय जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत वसे लब्धि धना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दाता। एके कूडगलु बरे शत्रुंजा समुझे, रिखव कहे भव क्रोणेना, कर्म खपावे ते। महामंगलकारी उत्तमोत्तम साधना विश्व भर के अंदर अनेक तपस्वियों के द्वारा, अनेक साधकों के द्वारा, अनेक भक्तों के द्वारा हो रही है। हम भी हमारे जीवन के अंदर विशिष्टतम खुशियां, आनंद को प्राप्त करें।
हमारे घर के प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ बने, और उसी के लिए 7 ऐसे कार्यक्रम आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ 3 दिन के दरमियान। 19 तारीख को सभी रजिस्टर मेंबर और जो जो भी नए लोग अपने कुंडली के बराबर स्टार को चमकाना चाहते हैं, खुशियां उनको ही मिलती है कि जो खुशी की ओर दर्शन करें। तो ऐसी कौन सी 7 चीजें हैं जिसको हम बारी बारी से आज समझने का प्रयत्न करेंगे। पहले खास लिख लीजिए कि सक्सेस, आध्यात्मिक आनंद के 7 मुख्य बिंदु, 7 ऐसे स्टेप्स, सभी लोग बराबर लिख लीजिए। कैसे भक्तांबर हीलिंग से आप पूरी तरह से चरम सीमा के अंदर आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे क्या 7 बिंदु हैं, ऐसी क्या छोटी सी छोटी आराधना है कि जो आपके लाखों रुपये को बचा सकती है, घर के अंदर हैप्पीनेस को ला सकती है, और पूरी तरह से आपके जीवन के अंदर प्रसन्नता को दिला सकती है। तो पहले नंबर के अंदर पहला पॉइंट आता है, सभी लोग बराबर, कोई भी सिद्धि चाहिए, बच्चे को चेंज करना है, व्यापार के अंदर वृद्धि करना है, रोज योगा करना स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, तो ये 7 चीजों को आप करेंगे। अच्छी रसोई बनाने वाला चाहते हो आप, यदि पूरी तरह से घर में सर्वेंट को बचा के रखना है, जिनको बार बार अच्छे लेबर नहीं मिल रहे, अच्छे दोस्त नहीं मिल रहे, जीवन की व्यवस्था को अच्छी तरह रखने के 7 ऐसे पगथिये, 7 ऐसे बिंदु, 7 ऐसी ओरा क्लीनिंग प्रोग्रामिंग कि लोग आपसे प्रभावित हो जाए। मैक्सिमम कोशिश करेंगे सभी लोगों को वीडियो ऑन करके बैठना है, जो भी लोग हीलिंग लेना चाहते हैं। पहले नंबर के अंदर संकल्प मजबूत होगा तो साधना मजबूत होगी। नंबर 1 आप पॉइंट लिख लीजिए। जब तक आपके पास कोई मंजिल नहीं है, तब तक आपको कोई सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। आप लिखिए कि भाई गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ सुदी पूर्णिमा, पूरे साल का हमारा कार्यक्रम अभी पूरी डिक्लेयर हो गया है। करीबन अभी इस बार मलेशिया, बैंकॉक, दुबई, विश्व भर में हमारे कार्यक्रम होने वाले हैं। दावणगिरी में आ रहा हूँ, बेंगलोर के पास, बेंगलोर से बहुत सारे लोग वहां पर आने वाले हैं। तो दावणगिरी में है, भुवनेश्वर में आ रहा हूँ। आप लोगों ने 3 दिन का दबादब जबरदस्त शिविर देखा होगा। तो यदि आप चाहते हो कि आपके 3.5 करोड़ रोमटे के अंदर स्वस्थता व्याप्त हो जाए, आपका बिजनेस एकदम एक्स्ट्रा लेवल पे अच्छा हो जाए, तो सीधी सी बात है, संकल्प जितना मजबूत होगा। मैंने 360 अफर्मेशन की जो पूरी पीडीएफ है आप सभी लोगों को भेज दी है, और हमारे एप्लीकेशन के अंदर भी डाल दी है। तो यदि आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि संकल्प क्या है, तो पहले नंबर की चीज आप समझ लो कि आपके साथ वही, आप लंबे समय से बीमार हो रहे हो, तो आपको समझ लेना कि आपका दिमाग बीमार हो चुका है। तो आपको दवा के ऊपर बाद में वर्क करना है, पहले दिमाग के ऊपर वर्क करना है। पहले जब यहाँ पर आप स्वस्थ होंगे, यहाँ पर जब आप अमीर होंगे, यहाँ पर आप वैल्यू करेंगे कि मेरा परिवार ही मेरा भगवान है, मेरी पत्नी ही मेरी भगवान है, मुझे उन सभी को पहले रिस्पेक्ट देना है, ऑटोमेटिक विश्व का जबरदस्त आकर्षण का सिद्धांत आपके भीतर में निर्माण हो जाएगा। एक संत था, और संत के पास ये जबरदस्त सिद्धि थी कि वो जब भी नाचने लगता था तो बारिश होना स्टार्ट हो जाती थी। और ये बात कुछ कॉलेज के युवानों को पता चली, तो युवाओं ने बोला कि हम भी डांस के बहुत बड़े जबरदस्त कलाकार है, हम भी डांस करेंगे तो बारिश आएगी। तो गांव के मुखिया ने सबको इकट्ठा किया। तो कॉलेज के लोग थोड़े ज्यादा चतुर थे, बच्चे लोग थे, यंगस्टर थे, वो बोले नहीं, पहले संत को कराइए फिर हम करेंगे। संत ने बोला मैंने तो करके दिखा दिया, इतने सारे लोगों ने देख दिए, अभी आप करके दिखाओ ना, आप वादा कर रहे हो। कॉलेज का एक बच्चा खड़ा हुआ, आधा घंटे तक उन्होंने डांस किया, बारिश नहीं हुई। दूसरा बच्चा खड़ा हुआ, उसने 1 घंटे तक डांस किया, बारिश नहीं हुई। तीसरा लड़का खड़ा हुआ, 1.5 घंटे तक लगातार नाचता ही रहता है, बारिश नहीं हुई। सबका वो लग गया बच्चे सब बेकार की बातें करते हैं। फिर बारी आई संत महात्मा की। संत महात्मा को लगा आप डांस करो और दिखाओ क्या शक्ति है, क्या साधना है, क्या कृपा है। संत महात्मा ने बोला कि ठीक है। परोपकार के लिए वो खड़े हुए, उन्होंने नाचना शुरू किया, आधा घंटा हुआ तो भी बारिश नहीं हुई।
संत ने 1 घंटे तक डांस किया तब भी बारिश नहीं हुई। संत ने 3 घंटे तक डांस किया तब भी बारिश नहीं हुई। फिर भी संत ने नाचना बंद नहीं किया। जैसे ही 3.25 3.5 घंटे हुए, बादल बनना स्टार्ट हुए और जम करके बारिश हुई। कहानी लंबी है, लेकिन ये ध्यान से आप समझना, ये जितने भी 1 1 घंटे 2 2 घंटे 5 5 घंटे मंत्र जाप करते हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, मंत्र चेंज कर दे सब, हमें तो बहुत वर्षों से भक्तामर गिन रहा हूं, भक्तामर गिनने से किसी को लाभ नहीं होने वाला है। एक ही नौकार आपको मोक्ष में लेके जा सकता है, नौकार भी लाखों करोड़ों गिनने की कोई जरूरत नहीं है। मेरू पर्वत जितने मैंने और आपने दीक्षा ली है, कमी है तो ओनली फॉर इन्वॉल्वमेंट, भाव और संकल्प की है। यहाँ पर उस संत महात्मा ने पूरे नगर जनों को पूछा और उस संत महात्मा ने 3 जवाब, जो भी लोग भक्तामर से चमत्कार प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी लोग पार्श्वनाथ भगवान या आपके इष्ट मंत्र कोई भी है, कोई भी छोटी चीजों का प्रभाव आप प्राप्त करना चाहते हो, ये 3 लाइन दम लगा के मगज में लिख लो। अवश्य में जैसे हजारों लोगों को लाभ हुआ है, उसी में आपका नंबर आ जाएगा। पहले नंबर के अंदर संत को पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि आप नाचे और बारिश हुआ, तो कि नाचने के पहले उन्होंने बताया कि जब भी मैं नृत्य करता हूं तो उसके पहले संकल्प करता हूं कि बारिश तुझे आना ही पड़ेगा। भक्तामर मंत्र गिनने के लिए जब भी आप बैठो तब आपको बोलना पड़ेगा कि भक्तामर स्तोत्र की ऊर्जा मुझे आपको स्वस्थ बनाना ही पड़ेगा। आज मंगलवार है, आज इधर भागे, बुधवार है इधर भागे, गुरुवार है इधर भागे, कोई बोलते मुझे नमो यंत्रणम में आनंद आता है, कोई बोलते ये में आनंद आता है, कल उसने दूसरा बोल दिया। एक ही साधना और अटूट कोटि का विश्वास कि मुझे आदिनाथ भगवान अवश्य बचाएंगे, मुझे आदिनाथ भगवान अवश्य सिद्धि प्रदान करेंगे, या जो भी आपका ड्रीम है। क्योंकि मैं जब भी नृत्य करने का शुभारंभ करता हूं तो पहले आसमान की ओर देख करके भगवान को कहता हूं कि बारिश तुझे आना ही पड़ेगा। और दूसरा संकल्प, ये भक्तामन मंत्र हीलिंग कोर्स या कोई भी प्रकार की पार्श्वनाथ साधना आपको फलीभूत क्यों नहीं हो रही है, क्यों किसी की शादियों के काम में रुकावट है, मकान नहीं बिके हैं या कोई भी, तो संत ने जब दूसरा जवाब दिया, और आप लोग भी लिख लो, आप लोग भी 2 2 घंटे 3 3 घंटे 24 घंटे में आपका कोई भी बड़े से बड़ा कार्य आप पूरा कर सकते हो। संत ने अल्टीमेटम के साथ में कि जब तक बारिश नहीं आएगी, ध्यान से सुनना, जब तक बारिश नहीं आएगी तब तक मैं नाचता रहूंगा। ये 2 वाक्य आपके दिमाग में बराबर बैठ गए। भक्तामर की 26वीं गाथा आप गिन रहे हो कि भगवान आपकी कृपा से 1000 करोड़ का मालिक मैं बन रहा हूं, और जब तक 1000 करोड़ का मालिक मैं नहीं बनू तब तक रोज 1 घंटा आधा घंटा 3 मिनट आधा 3 घंटे बस सिर्फ और सिर्फ 26वीं गाथा गिनता रहूंगा। दृढ़ मनोरथ, भक्तामर की 41वीं गाथा उद्भूत भीषण बोल रहे हो, जो 4 स्टेज का कैंसर क्या, 5 स्टेज का कैंसर क्या, रोज की 10 दवाइयां भी आप खा रहे हो, मेरी 41वीं गाथा की अथाक शक्ति, मेरा अथाक मनोबल, मैं पूर्ण रूप से जब तक स्वस्थ नहीं हूं तब तक मेरा 100% समर्पण भक्तामर स्तोत्र की 41वीं गाथा को है। इस भाव से कितने लोग करते हैं? वहां पर भी एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, जब तक नहीं आई तब तक नाचता रहूंगा, तो कि उसका मतलब क्या? तो संत महात्मा बताते हैं कि इसका मतलब यह है कि मेरी जान भी चली जाए तब तक मैं नृत्य करने के लिए रेडी हूं। कोई मंत्र को, कोई भगवान को, कोई गुरु को जब आप सर्वस्व समर्पण कर देते हो, फिर आप देखते हो कि उस चमत्कार को अवश्य में आप प्राप्त करते हो। तो पहला नियम, सिद्धि को प्राप्त करने के लिए पहला नियम,
संकल्प मजबूत होगा तब ही आपकी साधना मजबूत होगी। जिसका संकल्प मजबूत नहीं होता है ना, वो आज ये करता है, कल वो करता है, आज ये करता है, कल वो करता है, उसमें उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। और एंड अप ही उसको पूछते कि भाई तुझे क्या मिला, कि कुछ भी नहीं मिला। समंदर के मोती को प्राप्त करने के लिए समंदर की गहराई में जाना पड़ता है, और उसी प्रकार से आपके जीवन के बड़े बड़े कार्य को पूर्ण करने के लिए साधना के डीप लेवल तक जाना पड़ता है। जो हमारा तीनों सिंबल से ओम स्वस्तिक त्रिशूल सिद्धम अनंत ऊर्जा, रोज उसको बनाइए। और एक आपको बड़ी बड़ी बात बता दूं, पॉइंट नंबर टू, सेकंड नंबर का जो पॉइंट है, सहजता के अंदर छिपी है समाधि की सुवास। आज हम 10 लोगों की पत्रिका देखते हैं, उसमें से 8 लोग भयंकर दुखी इसलिए हैं क्योंकि जो उनके पास है उनको कभी देखते नहीं है, और जो नहीं है उन्हीं की कल्पना में 23 घंटे गुजार देते हैं। आपको एक लिस्ट बना करके मंदिर में रखना चाहिए कि मेरी काबिलियत से भी ज्यादा प्रभु ने क्या क्या दिया है। आपको देखना है ना, दूसरों की चीजों से जो ईर्ष्या आ रही है ना, हैप्पीनेस का सबसे बड़ा मंत्र, आप तुलना कीजिए कि आपके जैसे भारत के अंदर विदेश में कितने लोग होंगे कि आपसे अगाध प्रयत्न करते होंगे, फिर भी जो चीज आपके पास है वो चीज उनके पास नहीं है। ये अभी आप सभी लोगों का जो फर्नीचर भी मैं वीडियो में देख रहा हूं, वैसे करोड़ों लोग हैं कि जिनके घर में इतना अच्छा फर्नीचर भी नहीं है। जो आप लोगों ने कपड़े पहने हैं, किसी ने 1000 के पहने, किसी ने 5000 के पहने हैं, लोगों के घर में 300 रुपए के पहनने के कपड़े भी नहीं है। और उससे ज्यादा फिर भी आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है, फिर भी आपको नहीं लग रहा है कि आदिनाथ भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो दो चीज जरूर, हर महीने में दो चीज आप जरूर कीजिए। कभी ना कभी आप कोशिश करें कि स्मशान में जाकर बैठ जाओ। जब आपको लग रहा है बहुत दुख आ गया है, बहुत रोग आ गए, बहुत पैसे चल गए, वहां पर आप 1 घंटा 2 घंटा शांति से बैठकर देखेंगे ना, तो आपसे भी छोटी छोटी लोगों की उम्रों की वहां पर स्मशान यात्रा और अंतिम विधि चल रही है। अब मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो, कोई यहाँ पर 40 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 70 साल का है। आप खुशी से जी रहे हो, खाना खा रहे हो, मजे कर रहे हो, अपनी जीवन यापन व्यवस्था को चला रहे हो, लेकिन यहाँ पर तो 40 साल 35 साल 32 साल वाले लोगों का जीवन ही पूरा हो चुका है। तो अभी का पहला प्रश्न सभी लोग ध्यान से सुनिए, मन में शुभ विचार कौन सा चक्र अच्छा हो तो आता है? जिसको भी पता है वो कमेंट के अंदर लिखिए। मन में शुभ विचार आने के लिए कौन सी जगह है, किसी को पता है? मैसेज टाइपिंग करो फटाफट, जिसको भी पता है, जिनको भी पता है पूरी तरह से वो टाइपिंग करेंगे। 7 चक्र के नाम सभी लोगों को बराबर आता है? सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र। मन में शुभ विचार कौन से चक्र से आते हैं, या मन में शुभ विचार नहीं आते हैं तो कौन से चक्र के ऊपर काम करना चाहिए? सभी का बराबर एक बार जवाब, तो आपको आइडिया आएगा। जिन जिन को बहुत सारे नेगेटिविटी लग रही है उनको खास काम करना है कि मगज में शुभ विचार, डिप्रेशन को निकालना चाहते हो या क्रिएटिविटी की, आज्ञा चक्र। शांति से सोच करके लिखिए कि विचार आने की जगह कौन सी है। आज्ञा चक्र। मूलाधार, मित्तल जी मेहता, मूलाधार चक्र। यही हमारी परीक्षा है, बस दौड़े दौड़े फ्री होते हैं, थोड़ा बहुत काम नहीं होते हैं।
तो हम क्लास में आके बैठ जाते हैं। 10% ही हमारे सच्चे स्टूडेंट हैं और 10% लोगों को ही अपनी जिंदगी की वैल्यू पता है। बाकी 90% लोग ऐसे हैं जो घेंटों का टोला है। आज इधर का मैसेज आया तो उधर भागेंगे, उधर का मैसेज आया तो उधर भागेंगे। वो शेर कभी नहीं बन सकते। शेर बनने के लिए अपनी अंदर की आवाज, आप में से इतने लोगों को पूछूं कि आप सभी लोगों को, मुझे भी 2-3 बार दिन में आवाज आती है, आप लोगों को भी 2-3 बार दिन में आवाज आती है। आपके भीतर में से जो आपको आवाज आ रही है आगे के जीवन के लिए, क्या उसके लिए आप कभी काम करते हो, हाँ या ना? कभी नहीं करते हैं, और इसी के लिए लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आती है। और ये दूसरा नियम जो है, सहजता में ही छिपी है समाधि की सुवास। जैसे भी आप हो ना वैसे बन जाओ, किसी को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई क्या सोचेगा उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। हमेशा हमारे दिमाग में शुभ और अशुभ विचार दोनों ही आने का मुख्य स्थान है हमारा पेट। 80% लोगों ने गलत जवाब दिया। बहुत सारे लोगों ने सहस्रा, खाली ये सहस्रा इसके लिए सहस्रा लिख दिया, किसी ने आज्ञा चक्र लिख दिया। जैसा अन्न होगा वैसा आपका मन होगा। और हम लोग जो जब भी डिप्रेशन होते हैं तो सीधा यहाँ पर ऐसे बैठ गए, आज्ञा चक्र के ऊपर, सहस्रा चक्र के ऊपर काम करना चालू कर दिया। जब तक आप पुरानी बातों को रिमूव नहीं कर सकते हो तब तक आप हैप्पीनेस का रियल आनंद कभी नहीं ले सकते हो। और इसी के लिए दूसरा चरण, जैसे भी आप हो दूसरों की कॉपी करना बंद कर दीजिए। किसी के जैसा आपको बनने की जरूरत नहीं है। आप जैसे मोटे हो, जाड़े हो, काले हो, कुबड़े हो, कैसे भी हो, लेकिन आप एक नंबर के सुपर व्यक्ति हो। तीसरे नंबर की बात जो मैंने अभी आपको बताई है, हर व्यक्ति को अंदर से, इसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद जो होने वाला है वो पहले से पता चल जाता है। हमारे पास सबको सुनने के लिए समय है, लेकिन हमारे भीतर में जो चल रहा है उसी आवाज को सुनने के लिए बिल्कुल समय नहीं। और आपके गुरु कौन है? आपका गुरु मैं हूं। आपके गुरु ये दुनिया में जितने भी गुरु घूम रहे हैं वो है? कोई नहीं है। आपको कोई भी नहीं तार सकता है। आपको तारने के लिए आपको आपका इनर आवाज, गौतम स्वामी जी भगवान का दृष्टांत एक बार आप याद रखना। गौतम स्वामी जी भगवान पूरी जिंदगी महावीर 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 करते रहे। ये जो संदेश है ना, हम कभी देखते नहीं है। भगवान को पता चल गया कि ये मुझे बहुत प्यार कर रहा है, मैं चला जाऊंगा तो इसको दुख होगा, भगवान का यहाँ पर निर्वाण हो जाता है। और गौतम स्वामी जी भगवान जब आते हैं, करोड़ों देवताओं को देखते हुए नीचे आ गए हैं, तब उनको अंतर मन से चिंतन स्टार्ट होता है। एगो हम नथी में कोई नाण मनस सही। बिजनेस में भी सक्सेसफुल आइडिया बनाना है ना, तो अंदर से जो आए वो करो। किसी का डुप्लीकेट करोगे कभी आप सफल नहीं होने वाले हो। गौतम स्वामी जी भगवान ने जैसे ही आत्मचिंतन किया और उनको पता चल गया कि प्रभु ने तो अपने जीवन का निस्तार कर लिया है, प्रभु तो सिद्धशिला में पहुंच गए हैं, प्रभु तो वितरागी है, अब मुझे मेरे आत्मा का कल्याण करना है। और जैसे ही वो चिंतन की भावधारा स्टार्ट होती है, शास्त्र कहता है कुछ ही समय के अंदर गौतम स्वामी जी भगवान को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होती। 50,000 शिष्यों को केवल ज्ञान देने वाले गुरु, इनर हैप्पीनेस, अंदर की आवाज जब भी उन्होंने सुनी, और तत्क्षण केवल ज्ञान। पॉइंट नंबर 3, सचेतना से खुलेंगे भीतर का रहस्य। रोज कितना भी आप जाप करो, ईश्वर को, कुलदेवी माता जी को, आपके भगवान को प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे लिए क्या बेस्ट है, आप मुझे संकेत दो। और उस वक्त आपके भीतर में जो आवाज आए उस आवाज को सुनो।
उसी तरह से जीवन के अंदर कोई बोलता है कि आज ये आती कल वो आती, आज ये आती है वो कल वो आती है, जो आए वो करो। સહજ યોગ ગુજરાતીમાં એક ગીત છે, સઘળું તને સોંપી દીધું આदिनाथ भगवान रे, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं बस प्रभु तेरी कृपा से कर रहा हूं। ज्यादा भक्ति मार्ग ऐसा सरल मार्ग है ना, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब भगवान को आप सब कुछ सौंप देते हो, भक्तामृत स्तोत्र को जब आप सब कुछ सौंप देते हो, और उसी से चौथा नियम जो हमको सभी को लेना है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूं या जो कुछ भी कर रहा हूं उससे मुझे पूरे ब्रह्मांड के अंदर सकारात्मकता का प्रकाश फैलाना है। ये एक एक टॉपिक, अभी अभी मैं आपको अष्टमंगल की एक चित्र की फोटो दिखा रहा हूं, सभी को बराबर अष्टमंगल बनाना है। और किन किन लोगों के घर में अष्टमंगल है, गेट के ऊपर ऐसे हाथ ऊपर कर दीजिए एक बार। अष्टमंगल की पट्टी, सबसे पहला काम आपको ये करना है, अष्टमंगल का अभी है जो 3 दिन मेरे पास एक बहुत शानदार एक साध्वी जी भगवान ने पुस्तिका यह सब अवनी जी के घर में है, बहुत बढ़िया। एक साध्वी जी भगवान ने इतना अष्टमंगल के ऊपर ये पूरा पुस्तक लिखा है, सभी लोग यहाँ से ध्यान से आप देखना। 8 ऐसे सिंबल्स है, आप जहां पर भी रहते हैं वहां पर से आप कोशिश करना कि उनके आसपास में से जहां से भी आपको मिल जाए वहां से आप पूरी तरह से ये अष्टमंगल की पट्टी, और कहीं से यदि आपको नहीं भी मिलता है तो कोशिश करना कि आपको पूरी तरह से यूट्यूब के ऊपर से मिल जाएगा। सबसे पहले नंबर के अंदर ऐसा एक सिंहासन, सभी लोग इसका फोटो खींच लीजिए। आपके घर के अंदर दक्षिण दिशा के अंदर अष्टमंगल जो ऐसे 8 सिंबल से पूरी तरह से आपके घर के वास्तु को बैलेंस करता है। इनका नाम है भद्रासन। इनकी फोटो खींच लेना, इसको बराबर ड्रॉ कराना। यदि आप जिस शहर में जिस गांव में रहते हैं वहां से आपको अष्टमंगल की पट्टी भी तैयार मिल जाएगी। दक्षिण दिशा जिसकी कट हो रही है, जिन घरों में ज्यादा बिना काम का भार रहता है तो दक्षिण दिशा में ये साउथ का फोटो लगाना है, ये भद्रासन का फोटो लगाना है। सब लोगों ने फोटो ले लिया होगा। उत्तर दिशा के अंदर दर्पण, खास करके नॉर्थ को बैलेंस करने के लिए नॉर्थ वेस्ट में आपको एक एक फोटो सभी लोग लेते रहेंगे, और आपको ये पूरी तरह से एप्लीकेशन के अंदर इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। काफी लोगों को तो हमने व्हाट्सएप पे भेजना भी स्टार्ट कर दिया है, तो आपको मिलना बाकी हो तो आप प्राप्त कर लेना। कलश जो है पूरी तरह से कलश कुंभ वायव्य कोण के अंदर आपको कलश, इसकी फोटो भी आप खाली लगाएंगे तो जबरदस्त आपको पूरी तरह से लाभ करेगा। मीन युग्म मछली, ये फोटो खास 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 आप पूरी तरह से बेडरूम के अंदर रखना है। मछली का जो जोड़ा है, संसार है, संसार के अंदर सब कुछ घटनाएं घटित होती है। कभी कभी मेरे जीवन में ऐसा हो जाता है कि बिना काम का डिस्टरबेंस आना स्टार्ट हो जाए। पति कुछ भी बोलता है, सामने वाला पति जो है रिएक्ट ही करता है, या पति अच्छा बोल रहा है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। तो पति पत्नी के संबंधों को मधुर कैसे करें, सबसे बड़ी साधना है प्रेम साधना। मन ही खट्टा रहेगा, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमारा आधा जीवन ऐसे ही पसार हो जाएगा। तो अग्निकोण साउथ ईस्ट के अंदर आपको पूरी ये मछली का जोड़ा रखना है।
इनके बाद आता है वेस्ट, पश्चिम की दिशा। पश्चिम दिशा के अंदर ऐसा नंदावर्त जिनको भी सपोर्ट सिस्टम कम मिलता है, फैमिली जन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। साउथ वेस्ट के अंदर ऐसा वर्धमान, अष्टमंगल की पट्टी हर घर के अंदर। देखो, आप बहुत अच्छा घर लेते हो ना, तो ऐसे हजारों दृष्टांत हमारे पास आते। एक मकान लेने के बाद वो व्यक्ति डाउन हो गया। बहुत अच्छा फर्नीचर करते हो तो लोग आकर के पागल हो जाते, अरे यार क्या, कितना 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 खतरनाक फर्नीचर किया। और जितना ज्यादा आप खर्चा करोगे, जितना ज्यादा आप फर्नीचर कराओगे, लोगों के माइंड से वो आपके मुंह में तो मीठी मीठी बात करे, यार अमेजिंग, बहुत अच्छा है, सुपर्ब, क्या आपने फर्नीचर लाए, लंदन से लाए, स्विट्जरलैंड से, चाइना से, कहाँ से लाए हो, सुपर्ब है। लेकिन अंदर तो वो जलने वाले ही है कि साले हमारे घर में तो ऐसा फर्नीचर नहीं है, कहाँ से, ये तो उनका 2 नंबर के पैसे, सबको लूटते हैं, सबके पास से। हमेशा दुनिया के अंदर गरीब लोगों की मानस स्थिति यही बना दी है कि जो पेशादार होता है वो खराब होता है। पेशादार जो होता है वो लूटने वाला होता है। और इसी के लिए ऐसे गरीब लोग जीवन में कभी भी अमीर बनते नहीं हैं। आप देखेंगे कि गरीब लोग और गरीब होते जाएंगे, पैसे वाले लोग और अमीर होते जाएंगे। पैसे वाले लोग दूसरों के घर पे जाएंगे और वो देखेंगे कि इन्होंने इतना अच्छा किया है, उनके पास नहीं होते हुए भी वो चीज तुरंत अपने घर में लाएंगे। और जीवन के अंदर लग्जरियस चीजों को जितना ज्यादा आप यूज करते हो, वैसी आपकी सोच। कभी आपने कोई डॉक्टर को ऐसे देखते बोलते हुए नहीं सुना होगा कि दूसरा डॉक्टर थर्ड क्लास है। अभी मैं पूना के अंदर आराधना करा के आया, एक बहुत बड़े व्यक्ति को मिला हमारी, जो उन्होंने पूरी तरह से चाइना के अंदर नई ऑफिस खोली थी, और उन्होंने जो 4-5 छोटे छोटे लेसन जो बताए, अमेजिंग लेसन। ये हम क्यों इतने कमजोर, इतने दोगले, इतने जीवन में पाप, और हमारी जीवन में खुशियां धीरे धीरे आती है। मैंने उनको पूछा कि 15-15 दिन, महीना महीना चाइना में रहते हो, वहां के लोग कैसे आपसे बिहेवियर करते हैं, या उनका बात करने का टोन कैसा है, और वहां वहां के लोग धर्मों को मानते हैं या नहीं मानते, कौन से वहां मंदिर मंदिर आपने देखे। मैंने बोला जैन भाई किसी को देखा कि नहीं देखा। तो उन्होंने जो 2-3 चीजें जो बोली है, आप जीवन में उतार लो। उन्होंने बोला कि चाइना के लोगों के लिए उनका बिजनेस करना ही धर्म है। तो बोले बिजनेस करना और धर्म क्या है। ये बहुत गौण अवस्था से सुनना, कि वो जो बोलेंगे उतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं मिलावट करना, ज्यादा चोरी नहीं करना। यहाँ पर आप जितने भी लेबर को देखेंगे, वो मैक्सिमम लोग ऐसे करेंगे, थोड़ा जल्दी चले जाए तो अच्छा है, थोड़ा कम काम करे तो अच्छा है। वहां पर 16 घंटे की ड्यूटी है, 14-14 घंटे की ड्यूटी है, मतलब काम करना ही करना, सत्य के करीब रह करके काम करना, और काम करना ही हमारा धर्म है। दूसरे नंबर की उन्होंने मुझे बात बताई, बोले यहाँ पर आप किसी को भी पूछेंगे और कभी भी कोई भी राजकारण की बात आप निकालेंगे, कोई भी साधु साधु जी भगवान की बात निकालेंगे, कोई अड़ोस पड़ोस की बात निकालेंगे, कहीं पर भी निंदा का विषय चालू होगा, लोग आधा आधा घंटा, एक एक घंटे तक दम लगा के निंदा करते। नहीं बताओ तो भी मीठा मरचा डाल करके ऐसी निंदा के अंदर आनंद आता है, ऐसे चटका लगा लगा करके निंदा करते। किसी को बोले नरेंद्र मोदी के बारे में बोलना है तो कांग्रेसी होगा, तो नरेंद्र मोदी के बारे में बुराई है, बहुत बड़ा भाई है वो है। वो बीजेपी वाला होगा तो पूरी तरह से राहुल गांधी के बारे में अंतिम तक बातें करेंगे। बोले चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना के अंदर एक भी व्यक्ति गवर्नमेंट की पॉलिसी के विरुद्ध बोल नहीं सकता है, और गलती से भी उसने बोल दिया वो बच नहीं सकता है। वहां का ऐसा रूल्स है कि यदि उनकी गवर्नमेंट के बारे में आप एक वाक्य भी आप गलत बोलते हो और सामने वाले के पास जाकर के उन्होंने पुलिस में कंप्लेन कर दी, तो बिना कोई एविडेंस सीधा आपको अरेस्ट कर लेंगे। अब ये बात हम जैन धर्म के लिए लागू करते हैं। हम कितनी सारी जैन धर्म की निंदा, ये महाराज साहब ऐसे है, ये पंडित जी ऐसे है, ये धर्म क्रिया ऐसी है, ये इनका ऐसा होना चाहिए,
पर ये सब चीजें तू छोड़ना। आपको क्या करना लगता है? अच्छा, पूरा दिन में हमारा कितना टाइम ये अनमैनेजमेंट और बिना काम की बातों में निकल जाता है। और ये निंदा के कारण, निंदा एक ऐसी उदय है, सारा आपके जीवन की पुण्य साधना, आप कितना भी बड़ा उपदान करके आ जाओ, सामायिक करके आ जाओ, दीक्षा ले लो, चतुर्थ व्रत ले लो, कुछ भी कर लो, निंदा करने से जैसे कटोरे का पूरा जो भरा हुआ केसरिया दूध का ग्लास है और एक टीपू उसमें विष डालने से वो सारा जहर बन जाता है। सबसे पहले ये मंत्र भी फलीभूत क्यों नहीं हो रहे? मंत्र शास्त्र के अंदर 8 प्रकार के मल है। बहुत सारे लोग भक्तामर गिनते हैं या कोई भी मंत्र गिनते हैं, जीभ के ऊपर की ऊल उतारते नहीं है। आप बड़े अक्षरों में लिख लो, बहुत सारे लोग तो ब्रश भी नहीं करते हैं। और अभी अभी मैं इंदौर में शिविर करा के आया, वो बहुत बड़ा दांत का डॉक्टर था। भक्तामर हिलोरों के लिए आदेश समझो तो आदेश, और अपने जीवन को यदि बचाना चाहते हो तो बचाना, दिन में मिनिमम 2 बार ब्रश करना चाहिए। पता सबको है, लेकिन मैक्सिमम लोग शाम को ब्रश नहीं करते। मंत्र साधना की अलग अलग जो रूल्स रेगुलेशन के अंदर भी लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को मुख शुद्धि, मंत्र फलीभूत क्यों नहीं हो रहे? पहले नंबर में तो उच्चारण है, दूसरे नंबर में मुख की शुद्धि नहीं होगी। શું નવકારસી નથી આવતી? नवकारसी आए तब कर लेना बहन, उसमें नवकारसी नहीं आती, उसमें क्या है? अपने को ये सब जो मार्ग भी बताए हैं उनको, जैन धर्म, अपना धर्म 2 प्रकार का है, विनय एवं विवेक। बराबर, रात को सोने पहले ब्रश करने का नियम है। तो जो व्यक्ति चौवियार कर रहा है उनको ये समझ लेना है कि 7 बजे चौवियार हो रहा है तो मुझे 6:45 ब्रश कर लेना है। अब वहां पर यदि ये प्रश्न होना तो ये समझ लेना मैं जैन हूं ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चलता है, मैं फोकट में उपासना में भाग रहा हूं। विनय एवं विवेक, कोई भी चीज को जो भी बोल रहा है उसको चारनी से चाड़ करके, ये कहने का तात्पर्य क्या है कि पूरे रात यदि आपके दांत के ऊपर छाली भरी हुई है, उससे कई सारी बीमारियां, और आने वाले समय में एंड मोमेंट के अंदर आजकल दांतों के कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, दांतों में कितने कीड़े आ रहे हैं, दांत के अंदर कितना लोगों को ट्रीटमेंट करानी पड़ रही है। बहुत सारे लोगों के दांत देखा जाए तो मान लो इधर की तरफ दर्द हो रहा है तो वन वे कार्यक्रम, एक ही तरफ लोग दांत करते हैं, दांत से खाना खाते, इधर खाना खाया, गचर 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 कर नीचे उतार दिया। जैसे हृदय के अंदर बाईपास होते, अभी रूट कैनाल, किसी ने दांत की यदि जो बराबर ट्रीटमेंट कभी कराई हो तो दांतों के अंदर बाईपास होती है। दांतों के अंदर रूट कैनाल करते हैं तो वहां पर जो नसें जाती है वो नसें को काट करके शिफ्ट करके फिर वहां पर रूट कैनाल करते हैं, और एक एक दांत की ट्रीटमेंट के अंदर 40,000 रुपये से लेकर के 80,000 रुपये का खर्चा आता है। मुझे रेलवे स्टेशन पे लेने के लिए डॉक्टर साहब आए, और आधा घंटा जब उनके फार्म हाउस तक हम गए इंदौर के अंदर, और उन्होंने जो बात बताई, नडियाद के डॉक्टर थे, कि यदि इंसान जब तक दांत के ऊपर ध्यान नहीं रखेगा तब तक उनकी शरीर, और एक बात बता दूं, दांत का दुखावा जिस किसी को भी हुआ होगा ना उनको पूछ लेना, और उसमें भी रात को हो जाए, पूरी रात आपको सोने नहीं देगा। तो पूरी रात दुखी होना आपको लाजवाब है, या रोज 2 बार आपको ब्रश करना? और कभी कभी उन्होंने बोला है कि ऐसे जो फल है वो फल आप खाइए, जैसे आपको सफरजन खाना है, ज्यादा से ज्यादा आप सफरजन वीक के अंदर कोशिश करें कि 2 से 3 चीर जो है सफरजन की खा ले, कि उस सफरजन की चीर से आपके दांत के ऊपर जितनी भी चिकासे है, पीलापन है, सारा निकल जाएगा। तो साधना के लिए दिन में 2 बार, सुबह में और शाम को ब्रश करना अनिवार्य है। साधना के अंदर रोज ऊल उतारना अनिवार्य है, ये सारी अशुद्धि है, जितने भी लोग ये करेंगे। और सेकंड नंबर में हमारी बात चल रही थी निंदा की,
जिस जीव से आप दूसरों की बुराइयां करते हो, आपके गुरुओं की बुराइयां करते हो, और फिर आप चाहते हो कि मैं नमो रियंताम नमो रियंताम नमो आयर्याम नमो रियंताम, यहाँ तो साधु साध्वी की आपने निंदा कर दी, धर्म की निंदा कर दी, पढ़ो वही मंगलम पढ़ो वही मंगलम, तो फिर बोलो मेरा काम नहीं हो रहा है, वो कभी नहीं होगा। बगल में छुरी और मुंह में राम। तो तीसरे नंबर के अंदर चौथे नंबर का जो हमारा नियम है, सकारात्मकता का प्रकाश। लीजिए संकल्प, ये खास लिख लो, पांचवें नंबर का संकल्प, उत्तम स्वस्थवान, उत्तम करोड़पति, उत्तम धनवान, उत्तम आनंदवान। हर संकल्प को पूर्ण करने के लिए लीजिए संकल्प, बनूंगा भीत द्वेष। संकल्प और द्वेष यानी मैं किसी के प्रति, किसी ने मेरा अपमान किया है, किसी ने मुझे हड़दूत किया है, किसी ने मुझे बाइकआउट किया है, कुछ भी किया है, लेकिन मेरे भीतर में उन सभी आत्माओं के लिए प्रेम 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 है। कल आप सभी लोगों को बराबर, इतने छोटे छोटे, आज जितने भी लोग क्लास में आए हैं, अष्टमंगल पेंट करके आना है सफेद कागज के ऊपर। फिर से हम लाइन सर देखते हैं, यदि आप आपकी घर की ऊर्जा को बैलेंस बनाना चाहते हो, सभी को अष्टमंगल ड्रॉ करना है। यहाँ लाइन से सभी लोग बराबर देख लीजिए, एकदम धीरे धीरे। और फिर आपके घर के अंदर जहां जहां भी लग रहा है, पहले नंबर के अंदर सिंहासन, आपको जैसा भी आए, आपको ऐसा ऐसा जरूर नहीं कि मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूं, कैसा बनेगा। यदि आप आपकी साउथ दिशा को पावरफुल बनाना चाहते हो, दक्षिण दिशा के लिए दर्पण, मिरर, कलश, इसके बाद आता है मीनमय युग्म अग्निकोणा के अंदर माछली, नंदावर्त, नैऋत्य कोण के अंदर वर्धमान, संपूर्ण, श्रीवत्स, स्वस्तिक, साथिया। खास ये साथिया को देखिए, पूर्व दिशा के अंदर इष्ट कोण के अंदर आपको साथिया बनाना है। और इसका पूरा जो किताब है, इसके अंदर जैन धर्म का सबसे पावरफुल पूजन वो है अष्ट शांति स्नात्र महापूजन। और उसके अंदर बताया गया है कि अष्टमंगल का अर्थ क्या होता है। अष्टमंगल का नॉर्मल गुजराती हिंदी भाषा का अर्थ है एक ऐसी आकृति कि जो आपके संकल्प को, जो आपके इच्छा को पूर्ण करने में आपको मदद करे। यहाँ पर लिखा है अष्टमंगल यानी प्रभु के आगमन का सूचक। जिन्होंने भी कोई जुलूस देखा हो गुरु भगवान का, प्रभु जी का, तो वो जुलूस के अंदर, रथ यात्रा के अंदर अष्टमंगल खास होता है। आप चाहते हो कि आपके जीवन के अंदर प्रभु आए, सकारात्मक ऊर्जा आए, आनंद आए, तो उसके लिए खास करके आप जो है पूरी तरह से अष्टमंगल की अपने घर के दरवाजे के ऊपर स्थापन करें। लेसन नंबर 2, अष्टमंगल यानी स्व में स्व का स्वरूप दर्शन। मैंने क्लास की शुरुआत के अंदर ही पहले बताया था कि इनर हैप्पीनेस, आपके अंदर की आवाज सुनो। बाहर के बाहर तो बहुत कुछ आपने सुन लिया है, आपके लिए सामायिक बेस्ट है, आपके लिए नवकार मंत्र की माला बेस्ट है, आपके लिए भक्ति बेस्ट है, आपके लिए मौन बेस्ट है, आपके लिए ध्यान बेस्ट है, आपके लिए पारसनाथ भगवान बेस्ट है, आपके लिए आदिनाथ भगवान बेस्ट है। ये जानने के लिए अष्टमंगल, और इसीलिए भगवान को हम दर्पण धरते, प्रभु दर्शन करवा बणी दर्पण पूजा विशाल। इस दर्पण के अंदर भगवान को देखते, ऐसे छाती के पास रखना है कि भगवान आपके अंदर मैं मेरा बिंब को देखता हूं। एक दिन ऐसा आए कि जैसे आप बैठे हो वैसे मैं भी बैठूं, मैं भी सिद्ध शिला के अंदर आ जाऊं, संसार के सारे चक्रों को तोड़ दूं, छोड़ दूं। तो दूसरे नंबर की लाइन आप बराबर समझ लीजिए, स्व में स्व का स्वरूप दर्शन। जो लोग अभी तक नक्की नहीं कर पाए कि मुझे क्या करना चाहिए, अष्टमंगल यानी आत्मा के साक्षी भाव का कथन। और चौथे नंबर के अंदर
मैं ही स्वयं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा बनने के लिए ही जन्मा हूँ, ब्रह्मांड की सारी खुशियों को अनुभव करने के लिए जन्मा हूँ। तुम प्रभु मारो, हूँ प्रभु तारो, क्षण एकम मुझने नाही विसारो। स्वयं आप परमात्मा हो, स्वयं आपके रोम रोम के अंदर स्वस्थता है। परमात्मा का जो ऐश्वर्य है वो सारा ऐश्वर्य आपके पास आ चुका है, और वो लाने में आपको अष्टमंगल का ये फोटो, उनका चित्र कल सभी को बराबर बना के लेके आना है। अष्टमंगल के बारे के अंदर कृति में आकृति, आकृति में प्रकृति, प्रकृति में संस्कृति, और संस्कृति का दर्शन यानी अष्टमंगल। भगवान जहां जहां भी पधारते हैं वहां पर अष्टमंगल होते हैं। समय चाहे कोई भी हो, कोई भी युग के अंदर हो, अध्यात्म युग में परमात्मा का मिलन जिसको करना है उन सभी के लिए अष्टमंगल। और ये किसने किया? क्योंकि पंचम सूत्र के लिए भद्रबाहु स्वामी जी भगवान ने पूर्व काल के अंदर जहां जहां भी भगवान पधारते थे। नमो अरिहंताणम का मतलब किसी को आता है? नमो अरिहंताणम किसको आता है? नमो अरिहंताणम का हाथ ऊपर करो ऐसे। नमो अरिहंताणम का भावार्थ, अरिहंत किसको कहते हैं? नमो अरिहंताणम यानी अरिहंत परमात्मा को मेरा नमस्कार हो, ऐसे नहीं। अरिहंत की डेफिनेशन क्या है, अरिहंत के गुण क्या है, बताइए, कौन बताएगा? हाँ 20 मिनट हो रहे हैं। जो अरिहंत हो गए हैं, जिनको केवल ज्ञान हो प्राप्त हो गया है। ओके, अरिहंत परमात्मा के गुण कितने होते हैं? स्पेशल अरिहंत परमात्मा के सिंपली जैन। ओके, बताइए प्रणाम सर जी। 12 नाम, एक आध दो के नाम आते हैं आपको? नहीं सर जी। कहाँ से बोल रहे हो आप? बॉम्बे, गौरव देव। बोड़क देव। अरिहंत परमात्मा के 12 गुण होते। और कोई भाग्यशाली जिनको पता हो? के सुनीता जी को पता है? देखो ये नमो और ये भी ये सब चीजें ये इन्होंने तो बताया, सिंपी जी ने। आप कल्पना करो कि आपको नमो अरिहंताणम का मतलब भी रियल में पता नहीं है। सुनीता जी કેટલા ગુણ છે નમો અરિહંત પરમાત્માના? आप शायद म्यूट हो गए वापस। अरिहंत जी के 12 गुण। नाम बताए आपको? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत बल, वीर्य, दिव्य दंडी, महामंडल, स्फटिक, सिंहासन, अशोक पुरुष, कुसुम दृष्टि, तेज दुंदुभि, चतुर्द्वय, चंपजय, प्रसाद, पराक्रम। भूखा गया તમે तो यार। एकदम सही जवाब है, एकदम सही जवाब है। दिगंबर हो? दिगंबर आप? नहीं, स्थानकवासी। स्थानकवासी हो, कोई बात नहीं। मैं जैन हूँ, वैसे मैं जैन हूँ। मैं जैन हूँ, वाह। मैं सभी धर्मों को मानती हूँ। इसके लिए एक बार जोरदार, मैं जैन हूँ। हम सभी को यही वाक्य बोलना है कि मैं जैन हूँ, न स्थानकवासी, न दिगंबर, न तेरापंथी, हम सब भगवान महावीर के वंशज है। आपने जो बोला है वो एकदम सही जवाब है, लेकिन थोड़ा सा जो क्रम है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। तो इसका क्रम है अशोक वृक्ष, सूर्यपुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, चामर, छत्र, आसन, भामंडल, इस प्रकार से। और आखिरी में जो आपने 4 अतिशय बताए, अनंत ज्ञान आदि जो भी। तो यहाँ पर हमारी बात चल रही थी कि जहां जहां भी भगवान विचरते हैं वहां पर ये अष्टमंगल होते हैं। कल का आपका लेसन है। कल यदि आप आगे सीखना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि आपके घर में भी ऐसी पुण्य वाणी आए, इतना पैसा आए, ऐसे सत्कार्य आप करें, तो पूरी तरह से ये अष्टमंगल की जो आकृति है, उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो तरंगे है, वो पूरी तरह से शक्ति स्वरूप को तैयार करती है। तो हमारी बात चल रही, बहुत अजीब शानदार हमने फर्नीचर किया है, और हमारे घर में बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनको स्कैनिंग करने के लिए
उनके मगज में अशुभ भावों को खत्म करने के लिए शास्त्रकार भगवंतों ने गेट के ऊपर अष्टमंगल की पट्टी लगाई गई है। तो जैसे ही वो घर में प्रवेश करता है तो स्कैन हो जाता है, उनकी कोई भी प्रकार की, देखो, नजर, माँ की मीठी नजर, बेटे को सबसे पहले नजर किसकी लग जाती है? तो कभी कभी माँ की भी लग जाती है। बहुत तारीफ करे, बहुत तारीफ करे, फिर मम्मी क्या करती है? तू 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 तू, मेरे बेटे को मेरी नजर न लग जाए। तो पूरी तरह से उसको समझते हुए, ध्यान करते हुए, बराबर हर व्यक्ति के घर के गेट के ऊपर आप सभी लोगों को व्हाट्सएप में फोटो खींचकर आपका घर का गेट कैसा है, और गेट के ऊपर आपने क्या लगाया है? अष्टमंगल लगाया है, भगवान की प्रतिमा। हमारे जैन धर्म के अंदर एक महाराज साहब जी तो ऐसे है, एक कहानी आज सुना करके आज का कार्यक्रम यहाँ पर खत्म करते हैं। एक सेठ का दिकरा और बेटा, सेठ जो था इतना धर्मवान, भक्ति आराधना साधना करता था, और उसी के घर में उसका बेटा ऐसा हुआ कि जो भगवान के नाम से नफरत करता था। इस धरती के ऊपर भगवान भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, मैं भगवान को भी हाथ नहीं जोड़ूंगा। पिता को बहुत दुख हुआ कि इतना दुर्लभ मनुष्य भाव जैन कुल मिलने के बाद भी बेटा ऐसा बोल रहा है, कैसे मैं उसको धर्म के अंदर जोड़ू? और पिता ने बुद्धि लगाई, घर के गेट का जो दरवाजा था वो एकदम छोटा कर दिया। जैसे ही उसको घर में आना हो तो इसे झुक करके आना पड़े, और झुक करके जैसे ही अंदर आए, सामने भगवान की एक बहुत बड़ी फोटो रख दे कि अनायास भाव से उसका भगवान को दर्शन हो जाए और भगवान को छू जाए। हमारे एक गुरुदेव है जो महाराष्ट्र में हजारों लोगों के घर के दरवाजे के ऊपर छोटी सी शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान या तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा लगाने का काम कर रहे हैं। कोई रुपया नहीं लेना। पता चले कि जैन का घर है, इतनी छोटी सी प्रतिमा दे दे और बोल दे तेरे घर पे लगा देना, घर में आते जाते दर्शन करना, बस काम खत्म। दर्शनात् दुरिध्वंसी, और शास्त्र में वहां तक लिखा है कि दर्शनम मोक्ष साधन, प्रभु का दर्शन ही मोक्ष का साधन है। मुझे हजार, इतना तो छोटा चला कि हम आप लोगों को जो यंत्र भेज रहे हैं वो मैक्सिमम लोगों तक बांटिए। जिसका जितना भला हो बस वो करना है। कर भला तो होगा भला। आप दूसरे की भले की भावना खाली हृदय में प्रगटा दीजिए, आपके कुंडली के ऑटोमेटिक स्टार चमक जाएंगे। ये ऐसा नमन करता रहा, लड़का गुजर गया, लड़का बना मछली, ऐसे समंदर के अंदर मछली बना कि उस समंदर में भगवान के आकार की भी मछली वहां पर दिखी, और वहां पर देखते उनको याद आया, ओ हो, ऐसा आकार तो मैंने देखा है। आकार देखने मात्र से भगवान का आकार, ये अष्टमंगल क्यों इतने पावरफुल है? कल सबको जैसा भी आए वैसे आपको ड्रॉ करके लाना है, और आपके घर का फोटो, दरवाजा, मुख्य दरवाजा का फोटो हमें व्हाट्सएप करना है कि आपके दरवाजे में क्या क्या है। कितने सारे लोगों के घर के दरवाजों में चिराड़े पड़ी हुई है, कितने सारे घर के लोगों के दरवाजे के कलर उखड़ गए हैं। ऐसे उजड़े हुए घर में आप रहोगे तो कैसे आपका भाग्योदय होगा? तो आज का 2 लेसन, आपके मुख्य दरवाजा, मुख्य जो गेट है वो वापस आप, एक जाड़ी है और एक गेट है, तो बराबर बाहर का जो गेट है उसी का फोटो आपको भेजना है कि वहां पर आपने भगवान रखे हैं, वहां पर अष्टमंगल की पट्टी रखी है। बहुत सारे लोग जैन कम हिंदू है तो किसी ने गणपति जी भी रख दिया, जो भी अभी रखा वो बात का प्रश्न है, लेकिन आप उसका फोटो भेजिए, और वहां पर ये 3 दिन में सभी को कैसे भी करके ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी अष्टमंगल की पट्टी ला करके स्थापना करनी है। 8 ही आकार आपकी पूरी ऊर्जा चैनल को बदल देगा। तो इसी प्रकार से अष्टमंगल से कैसे आपका घर का वास्तु आप बैलेंस करें, ये पूरी पीडीएफ सब लोगों को हमने भेजना शुरू कर दी है। आपको बाकी हो तो आप कांटेक्ट कर लेना। और विश्व आकारमय, निराकयमय, इस आकार के माध्यम से पूरी तरह से घर के अंदर जितनी भी अवरोधक तत्व है वो सब दूर हो, आपकी और आपके परिवार की चेतना की शुद्धि हो, आपके कर्म के जो परमाणु है, सबसे पहले अष्टमंगल की पट्टी, आपके भीतर में आकर्षण का सिद्धांत। जिन जिन लोगों के घर में ये प्रॉब्लम है कि मैं ये बोलती हूँ, मेरे घर वाले कोई सुनते नहीं है, सब इधर के उधर भागते रहते हैं, उन सभी के लिए ये 15 रुपये, देखो ये भविता जी
अष्टमंगल की पट्टी का दर्शन करा रहे, बहुत बढ़िया। અને કલ્પેશ શાહજી लिख रहे अष्टमंगल नु यंत्र छे, बहुत बढ़िया, खूब खूब सरस। तो आप अभी अपने सारे, अभी आपको कोशिश, जैसे ये क्लास आप सीख जाओ तो आपको अपने रिश्तेदारों के घर में जैसे ही जाते हैं, जो भी छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं या जो भी अमीर है, जिनको नॉलेज नहीं है, उन सभी को आपको सिखाना है कि घर के दरवाजे के बाहर या वास्तु दोष है तो जैसे जैसे मैंने आपको दिशाएं बताई है वैसे रखते हुए नमस्कार महामंत्र प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा वो सगहर भक्तामर की आराधना करते करते खूब आप सभी लोग सफलता, शांति, भक्ति, प्रेमी प्राप्त करो। चलो सभी लोग कमर से रट्टा बैठ जाइए। तो सबसे पहले हमको हमारे मन को सुधारना है, संकल्प जो है वो बराबर मजबूत बनाना है और इस संकल्प को बनाते 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 आप सभी लोग ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति, ऐसी आराधना प्राप्त करो। इसी के लिए एक डीप ब्रीथिंग है। ये सभी लोग पंच परमेष्टि भगवान मेरे भीतर के अंदर पंच तत्व का संतुलन हो रहा है। चश्मा बसमा सब निकाल दीजिए, बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए और पूरी तरह से अद्भुत आनंद के साथ में, शुद्धिकरण के साथ में, हे पंच परमेष्टि भगवान मेरे जीवन को आनंद से भर दो, मेरे जीवन को स्वस्थता से भर दो, मेरे जीवन को खुशियों से भर दो। कल और दूसरे दिन का क्लास है, परसों भी क्लास है, फिर मैं मुंबई आ रहा हूँ वास्तु विजिट के लिए, तो बराबर कल और परसों आपके और भी जितने भी रिश्तेदार है उन सभी को जोड़ते हुए ऐसी दिव्यतम साधना हम सभी लोग करेंगे। अष्टमंगल का महत्व, अष्टमंगल की साधना से अपना ऐश्वर्य कैसे बढ़ाए, सभी लोग साथ में मिल करके ये प्रार्थना बोलने का अभ्यास करेंगे। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। अरिहंत सहारा मेरा है। खूब 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 साताમાં રહેજો। આ રીતની મંત્ર આરાધના કરતા કરતા दोनों हाथों में रब करी। पंच परमेश्वरी भगवान का ध्यान, भक्तामर की साधना आप सभी के जीवन के अंदर खूब खुशियां लाए। अष्टमंगल सभी को बराबर दौड़ना है, अष्टमंगल को समझना है
और जो जो फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा है, हर व्यक्ति हर चीज से पूर्ण नहीं होता है, पर जैसे हमें नॉलेज मिला है, आप इसी नॉलेज को मैक्सिमम आगे तक लोगों तक पहुंचाकर हजारों लोगों की जिंदगी में खुशियां हम लाए, यही भावधारा के साथ में प्रणाम। जय जिनेन्द्र, नमस्कार।